नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में थायराइड रोग की वो सच्चाई शेयर करने वाले हैं। अपने 30 साल का अनुभव आपसे शेयर करने वाले हैं। अगर आप थायराइड की समस्या से परेशान हैं या आपके जानने वाले में कोई थायराइड की समस्या से परेशान है, इस बीमारी से ग्रसित है और इसके लिए वो जिंदगी भर से दवा खा रहा, 5 साल से 10 साल से वो दवा खा रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक हो सकता है। तो दोस्तों, आप थायराइड को क्या मानते हैं? क्या आप भी मान चुके हैं थायराइड की बीमारी में हमें जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा जैसे कि लोग खा रहे हैं? तो दोस्तों, ये भ्रम आप अपने मन से निकाल दीजिए। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा थायराइड बीमारी होती क्यों है, थायराइड बीमारी के होने के कारण क्या है। जब आप उस कारण को समझ जाएंगे तो दोस्तों बीमारी को रिवर्स करना आसान हो जाता है। जैसे दोस्तों, छोटा सा सिंपल सा एक एग्जांपल है। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, आपके दोनों दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव है या आपके पड़ोसी से किसी बात को लेकर मनमुटाव है, पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, तो दोस्तों वो झगड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन अगर आज आप बैठ करके एक कदम आप आगे बढ़ाइए, पड़ोसी के घर जाइए, भैया हम आप बैठ करके इस झगड़े को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, जिससे हमारे बच्चे मिलजुल कर रहे हैं, ये जो आपसी तनाव चल रहा है, जो रंजिश चल रही है, इस रंजिश को हटाया जा सके। एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे, पड़ोसी के घर जाएंगे तो पड़ोसी का भी मन पिघल जाएगा और बैठ करके आप बात कर लीजिए कि भैया आप ही थोड़ा सा गम करिए, हम थोड़ा सा गम कर ले। जमीन के बात को लेकर है तो उसके लिए कर लो। अक्सर जमीन को लेकर के ही होता है पड़ोसी से, या किसी बात को लेकर के है तो आप दोनों मिल करके गम कर लेंगे तो झगड़ा वहीं पे समाप्त हो गया, क्योंकि आपने कारण का समाधान कर लिया। उसी तरह से दोस्तों, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आज से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। चाहे आप MBBS के पास चाहिए, चाहे MD के पास चाहिए, चाहे DM के पास चाहिए, चाहे किसी प्रोफेसर के पास चाहिए, जब आप उसके पास जाते हैं, स्टूल पे बैठते हैं, तो आपसे ही वो सारी जानकारी लेता है। जानकारी जो आप देते हैं उसी हिसाब से, लक्षण के हिसाब से वो बीमारी को पहचानते हैं। इसके बाद भी जब क्लियर नहीं होती है तो आपकी कुछ जांचें कराते हैं। यानी कि जब सब कुछ आप ही बता रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि हमारे शरीर में जो संकेत आया, ये जो हमारे शरीर में लक्षण आया, कब से आया, क्यों आया, तो सब कुछ आप जान रहे हैं। तो उसी तरह से आपको थायराइड के बारे में समझने की जरूरत है, इसके कारण को समझने की जरूरत। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। दोस्तों, हमने अपने अनुभव में सीखा है और देखा भी है, थायराइड एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। थायराइड एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। तो जब हमारे गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण या हुई है, तो दोस्तों जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदल देंगे, अपनी दिनचर्या को बदल देंगे, तो क्या ये बीमारी रिवर्स नहीं हो सकती? रिवर्स हो सकती है। वही आपको करना है। और थायराइड दोस्तों मेटाबॉलिज्म की बीमारी है। जब आप गलत समय पे गलत चीजें खाते हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब अग्नि, जो आपके पेट में अग्नि है, आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, और यही अग्नि आपके खाने को पचाती है, आपके खाने को गलाती है। जब ये अग्नि कमजोर हो जाती है, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, तब क्या होता है? आपका खाना ठीक से नहीं डाइजेस्ट होता है, और जब खाना ठीक से नहीं पचता है तो क्या बनता है? आयुर्वेद की इस भाषा में उसे कहते हैं आम बनता है। आम मीन टॉक्सिन बनता है, टॉक्सिन मीन्स जहर बनता है। वही आम जहां जहां पे जाता है बीमारी फैलाता है, वही आम इन्फ्लामेशन को लाता है। तो सीधी सी सिंपल सी बात आप समझ चुके होंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो दोस्तों जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जैसे जो कुछ आप खा रहे हो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बर्न नहीं हो रहा, ये तो ये कारण होता है। दूसरा है दोस्तों, जब यही खाना गलत समय पे गलत तरीके से खाते हैं तो दोस्तों ये समस्याएं होती है।
तो ये मेटाबॉलिज्म का बीमारी है, थायराइड मेटाबॉलिज्म की बीमारी है और हार्मोन असंतुलन की बीमारी है। तो हाँ, हार्मोन असंतुलन क्यों होगा? जब आप देर रात खाएंगे, गलत तरीके से खाएंगे, तो जो खा पी रहे हो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट से संबंधित समस्याएं होंगी, और जब पेट से संबंधित समस्याएं होंगी और आप देर रात तक जब जागते हैं, देर रात को खाना खाते हैं, तो जब देर रात तक मोबाइल चलाते हुए आप जाग रहे हैं, 12 बजे 1 बजे रात तक जाग रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों हार्मोन असंतुलन होगा। और जब हार्मोन असंतुलन होगा तो दोस्तों समस्याएं होना ही होना है। तो सिंपल सी बात है, 21 दिन के लिए दोस्तों, 21 दिन के लिए या 4 महीने के लिए, अगर आप 4 महीने के लिए इस नियम को फॉलो कर लेते हैं तो थायराइड के लिए जो आप दवा खा रहे हैं, जो भी आप चाहे थायरैक्सिन 50 mg खा रहे हैं, चाहे 100 mg खा रहे हैं, चाहे 25 mg खा रहे हैं, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, 4 महीने के बाद आपकी मजबूरी हो जाएगी उसकी खुराक को कम करना या फिर उस दवा को छोड़ना, आपकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि आपका शरीर अपने आप को हील कर चुका होगा, आपका शरीर अपने आप को रिपेयर कर चुका होगा और आपकी मजबूरी होगी उस दवा को छोड़ना। करना क्या है? सिंपल से आज से दोस्तों, आज से सबसे पहले जो हमारे मेटाबॉलिज्म को फॉलो करते हैं, जो हमारे शरीर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, उन चीजों को नहीं खाना। क्या नहीं खाना? चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इन चीजों से जितनी भी चीजें बनी हैं, चाहे छोटी दुकान पे बनी है, चाहे बड़ी दुकान पे बनी है, चाहे पैकेट में है, चाहे खुली है, ना तो आपके घर पे बनेगी और ना इन 3 चीजों से बनी हुई जितनी चीजें आप उन्हें खाएंगे, उन्हें बिल्कुल नहीं खाना। दूसरा चीज है ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी। ठंडा पानी, ठंडा पेय पदार्थ हमारे मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है। जितने भी ठंडी चीजें, इन्हें आपको नहीं खाना। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी नहीं लेना। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं खाना। अगले 3 से 4 महीने तक आपके घर पे जो खाना बन रहा है उसी खाने को खाना है, चाहे दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ बन रहा है वही खाना है। अगर थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो दोस्तों गेहूं के स्थान पर आप की रोटी लीजिए, चने की रोटी लीजिए, बाजरे की रोटी लीजिए, रागी की रोटी लीजिए, गेहूं की रोटी हटा दीजिए कुछ दिन के लिए। चावल एकदम नाम मात्र कर दीजिए, वो भी दिन में खाइए। आपके खाने में सबसे ज़्यादा हरी साग सब्जियां जो मौसम के हिसाब से है, आपके खाने में सबसे ज़्यादा 1 से 2 फल रोज होने चाहिए, 1 से 2 फल रोज होने चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, रात को भिगो के, सुबह बीन्स को भिगो के खा सकते हैं। यही आपका डाइट होगा और इन सब खाने का एक निर्धारित समय है। इन सारी चीज़ों को आप 8 घंटे खाएंगे, 16 घंटे उपवास करें। अगले 3 से 4 महीने तक सिर्फ 8 घंटे खाना है, 16 घंटे उपवास करना है। इस 8 घंटे और 16 घंटे को आप कैसे मैनेज करेंगे, चलिए उसे समझते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाना है किसी भी कीमत पर, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी। मैं खाने का नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, वो भी गुनगुना, दूध भी नहीं लेना है, दूध भी नहीं लेना, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाएगा। अगले 3 से 4 महीने अपने अपने शरीर को हीलिंग करना है। सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ सादा पानी आप पी सकते हैं। और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 3 घंटे के बाद। जब आप सूर्योदय के 2 घंटे के पहले खाते हैं और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले खाते हैं और सूर्योदय के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद खाते हैं, तो डेली आप क्या कर रहे हैं? 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। जब आप डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं तो हमारा शरीर ऑटोफेजी मोड पे जाता है, यानी कि हमारे शरीर में जो डैमेज सेल है वो अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को रिपेयर करते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, आपके शरीर का जो सर्केडियम रिदम है, जिसे आज की मॉडर्न भाषा में बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर के जितने आर्गन हैं, चाहे वो पैनक्रियाज हुआ, चाहे किडनी हुआ, चाहे लीवर हुआ, चाहे आपका दिमाग हुआ, इन सब का अपना अपना समय होता है सोने का, जागने का, रिपेयर करने का। और ये समय शुरू होता है रात 8 बजे के बाद। यानी रात 8 बजे के बाद हमारा पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे जाता है।
रात 10 से 11 बजे के बाद और सुबह 3 बजे तक हमारी किडनी लीवर अपने आप को रिपेयर करते हैं। इसीलिए दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना है। जो कुछ हमें खाना है वो सारी चीजें 8 बजे के पहले पच जानी चाहिए, और जो कुछ भी आप खाते हैं उसे पचने में 2 से 3 घंटे लगता है। इसीलिए सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले हमें खाना है। तो जब आप 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं और 8 घंटे आप खाते हैं, तो दोस्तों खाना कब शुरू कर सकते हैं? यानी सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं, और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले आपका खाना पीना बंद हो जाना चाहिए, आपके मुंह में ताला लग जाना चाहिए। ऐसा अगर आप 3 से 4 महीने करते हैं और जो चीजें हमने बताया उसे नहीं खाते हैं, तो दोस्तों 3 से 4 महीने में आपका जो थायराइड की समस्या अपने आप रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अपने आप से स्ट्रांग हो गया। और एक छोटा सा काम करना है, 9 से 10 बजे के बीच में किसी भी हालत में आपको सो जाना है, क्योंकि थायराइड की समस्या में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद तुरंत 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 1 घंटे का समय आपको डेली देना है। 1 घंटे का समय में आपको करना क्या है? ऐसे स्थान पे जाइए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे नंगे पांव उसी मिट्टी पर आपको अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार रोज 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, दंड बैठक, सपाट, जो कुछ आप कर सकते हैं करिए। लेकिन ये सब कब करना है? जब सूरज निकल चुका हो। उगते हुए सूरज में ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ेगी, नीचे जब आपका पैर मिट्टी पे जमीन पे पड़ेगा तो आपका शरीर न्यूट्रल होगा, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ेगी, आपका शरीर चार्ज होगा, जैसे सोलर पैनल चार्ज होता है। तो दोस्तों अपने शरीर को रोज 1 घंटे जमीन से टच करके ऊपर से सूरज की रोशनी लेकर के चार्ज करना। अगर आप ऐसा कर ले गए तो आपके शरीर को किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं अपने हर एक पेशेंट को सबसे पहले यही नियम बताता हूं। आप खुद करके देखिए, उसके बाद दोस्तों 4 महीने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके शरीर में कोई बीमारी है और न रिवर्स हो जाए तो आप बताइएगा। तो हमारे शरीर को दवा की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को जरूरत है तो सिर्फ बदलाव की जरूरत है। तो बदलाव लाइए, दवा पे मत निर्भर रहिए। बदलाव लाके हर एक बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।